हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनएचएम आईएएस ऑफिसर राजस्थान की जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे आज कि एनएएम से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो डीवी की, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9 जुलाई तक कंप्लीट हो चुका है वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन जो 2777 स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स थे उनकी लिस्ट निकली है। तो जो लिस्ट थी उस लिस्ट में से भी 237 जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अभी तक डीवी नहीं करवाया। क्या तो मतलब डीवी कराना ही नहीं चाहते वो लोग, या फिर हो सकता है ऐसे कि कई बार छूट भी जाता है ना कि कुछ काम पे ना पहुँच पाए। तो इस वजह से तो एक बार ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट ही निकाल देती है बाहर कि आपने डीवी नहीं कराया तो आप बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार और मौका दिया जाएगा। तो इनको दिया गया है जो 16 और 17 जुलाई को इनका डीवी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था कि 15 से जो 20 जुलाई के बीच तक का टाइम है वो देंगे, तो इन्होंने ऐसे ही दिया है। 16 और 17 को आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई भी मौका नहीं। हाँ, स्क्रूटनी फॉर्म भरने का कोई टाइम नहीं दिया। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों की जो लिस्ट आई थी जो एस्पिरेंट्स की, इन्हीं में 237 ने जिन्होंने नहीं करवाया उनको मौका मिला है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने का कोई चांस नहीं है अब। और रही बात फाइनल लिस्ट की, तो जो फाइनल लिस्ट है वो हमारी आ जाएगी अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में, जहाँ तक हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रोसेस कंप्लीट भी हो गई। तो अब तो इनको फाइनल तो अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में लग रहा है कि ये लोग दे देंगे फाइनल लिस्ट, जिनमें फाइनल लिस्ट में जो 1535 स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे आईएएस ऑफिसर, उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग अगर अगस्त में फर्स्ट और सेकंड वीक में लिस्ट आ जाएगी तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये शायद ज्वाइनिंग की जो भी आपको कौन सी जगह चाहिए ज्वाइनिंग, ये सब शायद फिलअप करने में हो जाए टाइम। तो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये लोग ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है। और रही बात एनएएम के पहले ज्वाइनिंग होगी या बाद में ज्वाइनिंग होगी, तो एनएएम से तो पहले हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि एनएएम का सीबीटी मोड से यानी कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, तो उनका देखो आंसर की भी कितनी जल्दी आ गई और रिज़ल्ट भी विदिन 10 to 15 डेज़ आ ही जाएगा। तो ये लोग बहुत जल्दी प्रोसेस करवा रहे हैं जैसे, क्योंकि ये सीबीटी मोड है ना, तो थोड़ा ऑफलाइन में थोड़ा टाइम लग जाता है चेकिंग में, ये सब चीज़ों में सीबीटी में इतना नहीं लगाते। तो उसी वजह से जो एनएएम का है वो थोड़ा जल्दी रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा डीवी में टाइम तो लगेगा ही, यानी 1 महीना तो लगता ही है ऑलमोस्ट डीवी में। तो मुझे लग रहा है कि एनएचएम की जो है वो पहले ज्वाइनिंग आ जाएगी। बाकी हम बात करें किसकी, ये सारी बातें हो गई। हाँ, बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट का देखो मुझे तो लग रहा है कि सीटें लोग की होंगी। वेटिंग लिस्ट का कोई चांस लग नहीं रहा कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आ भी सकती है। देखो, गवर्नमेंट के रूल्स का हम कुछ नहीं कह सकते, ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। और रही बात कि परमानेंट और इन सब चीज़ों की, तो परमानेंट भी पता नहीं, अभी तो कोई परमानेंट नहीं है। दोनों एनएचएम और एनएएम दोनों ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हैं, तो इनमें से कौन सी परमानेंट होगी, दोनों होंगी, ये सब चीज़ हमें फ्यूचर में पता चलेगी। लेकिन अभी आप ट्रेनिंग दीजिए, जॉब कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए परमानेंट की, और बाद में देखते हैं गवर्नमेंट क्या रूल आगे के निकालती है। वैसे सीआरआर के 2022 के रूल के अकॉर्डिंग तो अभी तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ही हैं दोनों। परमानेंट होने के दोनों में चांस है भी और नहीं भी, तो ये नहीं बोल सकते। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।